बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी सहर अमन फ्रॉम एचआर एकेडमी। आज का सेशन है ग्रेड 9 केमिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए और फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में जो आज एसएलओ हम कवर कर रहे हैं दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। केमिकल फार्मूला शोज द कॉम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, यानी कोई भी कंपाउंड है उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, उसमें कौन कौन से आइटम्स हैं, उनके क्या नंबर्स मौजूद हैं, ये सब क्या शो करता है, केमिकल फॉर्मूला शो करता है। और टू मेन टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला हैं, कौन कौन से? नंबर 1 इज एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड नंबर 2 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हम देखते हैं कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला शोज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी कि वो फॉर्मूला होगा जो किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स मौजूद हैं उनकी सिंपल रेशियो को शो करेगा, होल नंबर रेशियो को शो करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम इसकी सिंपल रेशियो निकालेंगे तो क्या निकलेगी? 6 1 6, 6 2 12 एंड 6 1 6। जो रेशियो आई वो क्या आई? C1H2O1। So this is called the empirical formula of glucose। और empirical formula क्या होता है? Does not show the actual atom count। ये formula आपको actual count नहीं बताएगा किसी भी compound में atoms की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, वहां पर क्या था? सिंपल रेशियो बता रहा था एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताएगा किसी भी मॉलिक्यूल में। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6, यानी कार्बन 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं। तो ये क्या हुआ? इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज अ सिंपल मल्टीपल ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे मालूम किया जा सकता है? सिंपली मल्टीप्लाइंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला विद द नंबर। ठीक है, आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें देखना है एग्जांपल्स। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स इन द टेबल। वाटर के पहले एग्जांपल देखते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपके पास क्या है स्क्रीन पर? H2O। और इसका सिंपल या एम्पिरिकल फॉर्मूला भी क्या है? H2O। इसको मजीद सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते हैं। ग्लूकोज, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हुआ? C1H2O1। कोई नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब 1 इज देयर। फिर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? H1O1 यानी HO। ब्यूटेन, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10 और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? C2H5। इस तरह बेंजीन को देखिए, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 और इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH। ओके, सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। अभी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेसिकली एम्पिरिकल फॉर्मूला से ही कैलकुलेट किया जाता है। कैसे करते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपली कैलकुलेट किया जा सकता है। आप एम्पिरिकल फॉर्मूला को किससे मल्टीप्लाई कर दें? n से मल्टीप्लाई कर दें। एंड n कैन बी द नंबर दैट इज 1 2 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आपको n मालूम करना हो तो आप कैसे मालूम कर सकते हैं? यू विल हैव टू डिवाइड द मॉलिक्यूलर मास विद द एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोई भी आपके पास फॉर्मूला है उसमें जितने भी एटम्स हैं उनके आप मासेस को क्या करेंगे? ऐड ऑन करेंगे तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। इस तरह एम्पिरिकल फॉर्मूला आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला में जो भी एटम्स मौजूद हैं आप उसका टोटल एटम्स का मास सम अप करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर मास को आप डिवाइड कर देंगे किससे? एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो आपके पास n आ जाएगा। ओके, सो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री में? इंपॉर्टेंस यह है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हेल्प्स आइडेंटिफाई अननोन्स। अननोन्स का मतलब क्या है? अगर आपको कोई भी कंपाउंड है उसकी कंपोजिशन अननोन है तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला हेल्प आउट करेगा उसको फाइंड आउट करने में। इस तरह एटम्स, कोई भी कंपाउंड है उसमें जो एटम्स मौजूद, कौन कौन से एटम्स है, उनकी रेशियो क्या है, ये सब क्या करता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला हेल्प आउट करता है फाइंड आउट करने में। इसके अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शो एक्चुअल एटम काउंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या करता है? कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें जो एटम्स हैं उनके एक्चुअल एटम्स को शो करेगा। और बोथ ऑफ द फॉर्मूला आर एसेंशियल इन राइटिंग द रिएक्शंस। कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है? केमिकल फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। विदाउट केमिकल फॉर्मूला यू कैन नॉट राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। समरी, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है?
वो फॉर्मूला है जो सिंपल रेशियो को शो करता है, जबकि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला जो किसी मॉलिक्यूल मौजूद एटम्स के एक्चुअल नंबर को शो करेगा। फॉर्मूला क्या है इनका? फॉर्मूला सिंपल है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द एम्पिरिकल फॉर्मूला विद द n। ठीक है, सो if you have any question, write down your question in the comment box. Thanks for watching the video. For more videos, keep watching the channel. Don't forget to like, comment and share. Take care of yourself. Allah Hafiz.